जनक ने दिया कहना कि हमारे यहाँ आशीर्वाद आप देने के लिए आशीर्वाद आवे। जब वो चले विश्वामित्र फिर तो रामो लक्ष्मण सींच। तो लोग तोड़ने के लिए नहीं गए, तो आशीर्वाद देने के लिए गए थे, साथ में वो लोग भी गए थे। लेकिन बहुत लोग दूर दूर के लोग जो तोड़े वाले रहें हर गए, कुछ देखने वाले भी गए। इतना बड़ा स्वयंवर रहा, लेकिन सब अपने अपने देवी देवता के मनाए के गए। केहू के देवी, केहू के देवता, केहू के हनुमान, केहू पता नहीं कितना देवता, लेकिन धनुष उठा ही नहीं। सब मनौती मान मान गए रहे कि काम हमार हो जाए, तो ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, खसी चढ़ाओ, मुर्गा चढ़ाओ, शराब चढ़ाओ, लेकिन तब भी नहीं हिला वो धनुष। क्यों नहीं हिला? पछड़ जाते थे लोग। जब आप ध्यान करने बैठते हो एक परमात्मा को, मुक्त जो विचार पहले के कुल भला है वो विघ्न डालते हैं, और जो वर्तमान में करना से मोह ममता है उसकी याद आती है। तो ध्यान ईश्वर में अब सदगुरु में नहीं लगता है, पछड़ जाता है। कि अगर टूट गया धनुष, तो अगर उधर का धनुष टूट गया तभी इधर का ध्यान जुटेगा। जब तक उधर का टूटेगा नहीं तो इधर का जुटेगा नहीं। तो इसलिए संसार में आदमी, महापुरुषों ने बताया कि 10-5 मिनट के लिए करना से जाहे बदे मन ही तन मिलावा। 10 मिनट के लिए उधर से तोड़ करके प्रभु का नाम जाप किया जाता है, तब तो मानवता मानव सफल जीवन है। नहीं अगर भोगों में ही अगर जीवन अगर बीत गया तो मन ही तन पाए समय फायदा का मिला। हम तो वह 84 लाख योनि का रास्ता पकड़ा, तो 10,000 पछड़ गए। नहीं, जब भजन करने वाले ध्यान करोगे तो उटांग पटांग मन वो लगे न दे। गुरु महाराज की याद करोगे, एक परमात्मा का नाम जपोगे तो अन्यत्र उल्टा सीधा दिमाग में तोरे ध्यान आए, पछड़ जाओगे। अगर तोड़े की कोशिश करोगे तो मोह ममता आ जाए। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि 10 ही आधा घंटा के लिए जाहे वे वादा करके भगवान से आए हो मनई के तन के, हे प्रभु हमें मानव तन मिला है तो ऐसा मार्ग सद्बुद्धि दो कि ताकि जिससे कि सतमार्ग पकड़े, हमारा ध्यान मालिक पर लगे। यहाँ करना से दूसरा लग गया कतो पेड़ में कतो पौधा। जब सब हार गए तो करना से सत्य पर चले वाला कोई पथिक ही नहीं रह गया। तो पहले के आदमी इतना बात का पक्का होते थे कि जिकरे साथ में जौन कह देते थे प्राण जाए पर बचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई। आपका दुनिया का ना से जबान पर चलता था, धन पैसा पर पहले नहीं चलता था। जबान के पीछे सब कुछ रहा। लेकिन आज धन और पैसा है लेकिन जबान नहीं है, तब भी लोग नहीं भरोसा करता है। कहता भाई कोई विश्वास नहीं है, कब क्या पलट जाओगे। तो अब जनक लगे तड़पने रोने की, अब हमारे बेटी के ब्याह ही नहीं होगा। जब ऐसे ऐसे वीर हैं नहीं तोड़ पाए सब, हम क्या करेंगे। अब तो हम ही नहीं है कि आज के ज़माना में कि ना ही भय तो दूसर कह दे। लेकिन वह समय ही रहा कि जे ही अगर धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा। और जब केहू तोड़बे न कहे तो अब हो कैसे। तब जनक बहुत तड़फे लागन, रोए लागन कि अब क्या करिए, मेरी जवान कच्ची निकल गई। हम तो सोचा दुनिया में ऐसे ऐसे वीर हैं, लेकिन अब सब ऐसे हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। जहाँ इतना शब्द आया तो जहाँ सत्य पर चलने वाला पथिक होता है, वो जो करता है वो कहता नहीं है, वो करके दिखाता है। तो लक्ष्मण जब इतना सुने तहाँ भड़क गए कि अगर जनक आदेश अगर मालिक या भैया को हो जाए तो तुहार धनुष नहीं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ देंगे, क्योंकि राम का भाई है।
राम का भाई कैसा होता है? जो सत्य की तरफ चलता है, भाववत स भगवान। भाव ही भाई है, भाव ही भरत है। जो एक ईश्वर के प्रति भाव है सच्ची हमारी, मतलब का भाव नहीं, समर्पित भाव। तो हम लोग संसार में हैं महाराज, कैसे करें? तो 10 मिनट 5 मिनट के लिए सत्य का संगत नहीं करोगे तो ये असत्य आज नहीं कल साथ छोड़ देगी। ये शरीर भी कल साथ तुम्हारा साथ नहीं देगी, ये भी छोड़ देगी। और सत्य भी साथ नहीं मिला, वो भी छूट गया। तब सीधा डायरेक्ट नरक में, कुत्ता गधा सूकर में। जहाँ इतना शब्द आया कि अगर आदेश मालिक को हो जाए तो तुम्हारा धनुष नहीं ब्रह्मांड तोड़ेंगे। हम लोग बैठे कहाँ हैं? ब्रह्मांड के ऊपर। लक्ष्मण में इतना ताप आया कि हम ब्रह्मांड तोड़ देंगे। अगर तोड़ देते तो कहाँ बैठते न लोग। लेकिन सच्चाई इतना कड़क होती है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाकर हृदय सांच है, ओकरे हृदय आप। सांच बहुत कड़वा होता है और सांच में आँच ही नहीं आती है, आँच तो डुप्लीकेट में होती है। इसी प्रकार राम ने उसको, राम माने अंतरात्मा, परमात्मा, सतगुण, सतगुरु, सदविचारे परायवाचिक शब्द है। राम ने शांति दिलाया, शांत रहो, तुमसे क्या मतलब है? तोड़ने वाले ही सब आए हैं, तुम क्यों गर्म हो रहे हो? लक्ष्मण ने कहा भैया ये बोल रहे हैं पृथ्वी वीरों से खाली है, तो उसी पृथ्वी पर हम भी बैठे हैं। तो राम ने कहा नहीं, तोड़े वाला ये हैं। तो कहे नहीं, आप बहकावे मत भाई, बात पृथ्वी की है। अब कोई वहाँ बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं, बात तो पृथ्वी की है। और वही बीच में, दोनों के बीच में विश्वामित्र बैठे, वो घड़ी विचार रहे। विश्वामित्र के और एक ही इंसान के अंदर लक्ष्मण है, एक वृत्ति है विवेक, जिसका नाम है कोनो काम करो। तो लोग कहते हैं यार विवेक के साथ कोनो काम करो। अगर विवेक आपका सही रहेगा तो आपका विचार भी सही होगा। तो विवेक के करे साथ रहता है, राम के साथ। विवेक के करे संग है, लक्ष्मण के साथ, राम के साथ। विवेक माने लक्ष्मण, लक्ष्य एक ईश्वर है। मन, अपना मन सतगुरु या सदविचार पर रहेगा। भगवान के प्रति श्रद्धा है, एक सतगुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम है। भगवान ने सतगुरु चुन करके देते हैं, गुरु हेरा नहीं जाता है, बनाया नहीं जाता है। तो राम ने कन्ना से शांति दिलाया। दोनों के बीच में, विवेक और लक्ष्य के बीच में आपका विश्वास है, जो कि आप बैठे हैं। भगवान के प्रति, सतगुरु के प्रति विश्वास होता है तो विश्वास सबको है, लेकिन डगमग हो, अभी दृढ़ नहीं हो। हर इंसान विश्वास का पात्र है, सबके साथ विश्वामित्र है। भगवान के प्रति विश्वास है, लेकिन तब से तो खटक जाता है तो दूसरों को चाह जाते देवता है, अरे यार वो, अरे यार वो, डगमगाए लागत हो। आपका विश्वास डगमग होता है। और जेका दृढ़ विश्वास होएगा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और चाहे प्राण चला जाए पर एक के छोड़ करके बचन न जाए, इधर उधर नहीं ताक सकता। क्योंकि माँ के पेट से अकेले पैदा हुआ था, और मरने के बाद जाना भी है तो सत्य भी तो एक ही है, परमात्मा भी तो एक ही है। वो पर विश्वास दृढ़ होना है। विश्वास है, लेकिन आदमी को तब से तो वो देवता, जब तक नहीं जानकारी है। तो प्राइमरी में पढ़ो माँ देवता दानी माँ, जिस दिन ऊपर का क्लास जानकारी हो जाता है तो उस दिन उसका एक ही है, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। क्योंकि अकेले आया था, अकेले जाएगा, और एक ही सत्य एक परमात्मा है। जिस दिन उस सदगुरु की कृपा हो गई, जानकारी हो गई, तो एक है, अनेक नहीं होता है। बिटिया का बियाह एक पति के संग में होता है, 10 दुल्हा नहीं जाते हैं। ये जो 150 जाते हैं तो गवाह हैं। ये बराती जो बन के जाते हैं वो बराती मराती नहीं, गवाह हैं कि कब दुल्हा भाग गए अगर मैदान छोड़ के, तो हम लोग बताओ कि हाँ चंग सामने बाबा बा।
ये थोड़ा हो कि बरातिये पोछ पानी करें, अगर दुल्हा न जाए, अगर बरातिये भर जाए तो क्यों एक गिलास पानी न पियाए, चाय तक न पियाए, भगाई दे। वो बारात की कीमत किससे है? दूल्हे से। उसी प्रकार एक के परिचय के दृढ़ विश्वास है। ऐसे सदगुरु, ऐसे योगेश्वर, ऐसे इष्ट जो अनिष्टों से बचा ले, ऐसे सदगुरु, वही करना से तब दृढ़ विश्वास हो गया। जब दृढ़ विश्वास हो गया तो इधर उधर नहीं हो सकता है, तटस्थ रहेगा। तब विश्वामित्र घड़ी विचार रहे थे, जब आएगी समय घड़ी, तब आदेश देन के राम उठो। तो राम नहीं पूछें कि घरे वाले से पूछ ले करना से, या विश्वामित्र नहीं समझें कि कहो न, पहले तो परामर्श लिया जाता है कि भाई अगर न तोड़ पाओ तो, अगर तोड़ पाओ तो बताओ, कोनो परामर्श नहीं कहें, खाली विश्वामित्र आदेश दें कि राम उठो, जनक का शंका समाधान कर दो। तो न विश्वामित्र राम से पूछें कि तोड़ पाऊगा कि नहीं, और न करना से राम करना से अपने गुरु से पूछें करना से कि घरे वालों से पूछ ले ये काम करेगा बनाएगा, तुरंत आदेश का पालन। ठीक है गुरु। वो विश्वामित्र विश्वास के साथ बात माने, लेकिन उनके सतगुरु कहाँ थे? वशिष्ठ अयोध्या में थे। अपने गुरु को प्रणाम कहें और गए मैदान जंग। मैदान जंग में गए तो हंसी होने लगी। उस वक्त उम्र बहुत कितना रहा होगा, 12-13 बरस, 10 बरस 12 बरस और का रहा। बड़े बड़े वीर पिस्ता बादाम छान घोट के गए थे। भाई कोनो काज परोजन, बड़ा काज परोजन, महीना 2 महीना पहले छान घोट बनाए के मनाई गए हैं, तोड़े धनुष चले इष्ट देवन सिर नाई। सब अपने अपने देवी देवता भूत भवानी चुतिया माई डी बाबा गड़बड़ा माई सबके मनाए रहे, लेकिन टसका नहीं। लेकिन जब ये पहुँचे आदेश के पालन, तो अपने गुरु के प्रणाम किए। गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और पहुँचे स्टेज पर तो हंसुआ होने लगे कि बताओ जनक की बुद्धि भ्रष्ट है। बड़े बड़े वीर आए हैं, देश देश के नहीं टसकाई सकें, तब इतना बड़ा अपमान होए गवा, तो छोट कर लवंडा जनक खड़ा कह दे न। बताओ आप कैंसिल कह दे, चाहे हो भी या चाहे न हो, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी। देखो के जानता है गोल में के कर भाग्य में का लिखा है, कब क्या होगा। ऊपर से भले देख ले, लेकिन अंदर के विचार के हो कि क्यों जान नहीं पाओ, तो समय आए के बाद के कर कब का उठ जाए। तो लोग बचपन में थोड़ा जानत रहे करना कि हम पुलिस में हो भी आई हो, क्यों जानत थोड़ा वो कब समय उठे खिले फूल। वो अपना अपना संस्कार है, समय आए के बाद खिलला। जे जैसन बोए रहे वैसे प्रकाश करत है समाज, ओका वैसा रिजल्ट है। तुरंत करना से अपने इष्ट को विश्वास के साथ मनाए अपने इष्ट को। और लक्ष्मण के कहें कि लक्ष्मण, कहें हाँ भैया, कहें पृथ्वी के तू दबाए, कहता हम हाथ लगाई पूरा पृथ्वी ने उठ जाए। अब मुसीबत कहें हाँ भैया, तो ये पृथ्वी रहेगी, एक ही धड़ हो। ये मिट्टी अगर मरने के बाद शरीर ही मिट्टी में जाती है, तो ये कहना कहें दबाए। कहता मोह में याद नहीं आवे, पीछे कोनो चीज की यादगारी नहीं आवे। जब ध्यान भजन की करने बैठोगे करना, तो कोनो चीज याद नहीं आवे, तब तो एक ध्यान लगेगा। जब अन्यत्र करना अलग है, हर वहर होए, तब ध्यान क्या लगेगा। तो आप ध्यान तो बम्बई कलकत्ता अन्यत्र उल्टा सीधा में भाग रहा है, तब धनुष उठे कैसे। तो तोड़े बदे तो सब जने ध्यान लगाओ हैं कि हमें सुख मिले, शांति मिले। केहू को नाती की याद आओ था, केहू को पतोहू की याद, केहू को है ही याद आए। और माई के पेटे से अकेले ही रहे, मरने के बाद अकेले ही जाए के बाद, और यहीं आ करके हमार 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 कह के झूठे मर रहे हो। और ध्यान कैसे एक पर होगा। और वो अदा यही आए रहे नरक में से, माई के पेटे में से, मलमूत्र टट्टी पिसाब में से, कि अगर यह करे बाहर अगर निकर प्रभु, तो अब प्रभु कृपा
अरे करहूँ एहि भांति और बाहर आय जाब तब त सब तज भजन करब दिन। यही तो वादा कह रहे हो। कहीं देखे ध्यान लग दबाए करना से कहीं ध्यान पीछे नहीं आवे पावे, कतो दुल्ही में नहीं आवे, कतो दुल्हा में नहीं आवे, कतो बिटिया में, कतो नाथ, कौनो चीज में न ध्यान आवे। तब तो धनुष उठे, तब तो सीता मिले। तो सीता किसी बिटिया का नाम नहीं है। सीता मैंने शांत। कहाँ से? क्योंकि माई से नहीं पैदा हुई है, धरती से निकली है। और धरती के अंदर घड़ा, ते घट ही घड़ा है। ये धड़ ही धरती है, मिट्टी के पुतला। इसी में जब करना से हल 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 चला था ना, सोने की हल। मान लिया राजा रहे लो, सब प्रजा के यहाँ लोहे का हल चलत रहा पहले। तो राजा रहे, अगर सूखा पड़ गया तो सोने के चलाए दें। भाई राजा महाराजा रहे, माल का कमी नहीं, तो सोने के घर से। और जब हल चला तो ये जिंदगी मिली काहे बदे? स्कूल में पढ़ते हो तो अगर मास्टर करना से जब पेपर लेते हैं, पेपर देते हैं किस एग्जाम के समय, तो काहे बदे देते हैं? प्रश्न हल करने के लिए। हल माने उत्तर। ये जिंदगी मिली है तो उत्तर लेने के लिए। क्या कि किस लिए उसे जिंदगी दिया जा रहा है? ये जौन मार्ग पकड़ा है तो गधा कुकुरे सुअरे में पकड़े रहो, मन कभी भरा ही नहीं। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा में। इसीलिए भाग्यशाली मनुष्य सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। देवी देवता दुर्लभ हैं निस्तन के लिए। यह बदे देहन कि इससे हल निकालो, क्योंकि सूखा पड़ गया है। भक्ति से भक्ति नहीं हो पा रही, पाप ज्यादा बढ़ गया, इसलिए सूखा हो गया बाबा। तो जब हल चले लग, भजन भाव हो लगा, तब वही में से घट में टकरान, ये श्वास ही हल स्वयं। इसी के चिंतन भजन एक परमात्मा का नाम जहाँ जपना शुरू करोगे तो टकराता है गले घड़े में। तो वही में घड़ा निकला, वही में शांति, वही के स्वयंवर हो सीता के। शीत मने ठंडा, शांत शांताकारम भुजग सैनम वंदनापुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम नेकवर्णम सुभागमम। हर इंसान शांति ही तो चाहते हो कि ब्याह हो जाए, शांति आए हो जाए, दुल्ही आ जाए, शांति हो जाए, लड़का पैदा हो शांति, नात हो जाए शांति, घर मिल जाए, बन जाए शांति हो जाए, नौकरी में, हर काम मांगते हो। काहे बदे? शांति बदे। और शांति सुख बदे। तो कुल हो तो रहा, हो जा रहा है, लेकिन शांति नहीं मिल रहा है। अशांत है, 10 जने हैं तब वो अशांत है। करत करत ऐसे प्राण चला जाता है। तो रहो उसी गोल में। तो राम ने कहा कि दबाए रहो, हम प्रयास करेंगे। तो जब इस मोह माया से रहित होकर के गीता ने, धर्मशास्त्रों ने कहा कि घर परिवार में रहते हुए संध्या सवेरे 10 मिनट जाए बदे जीवन पाए हो एक परमात्मा के नाम। सागरों से ध्यान खींच करके एक सदगुरु के चरणों में परमात्मा के नाम में श्रद्धा भाव लगाते हुए नमन करो, प्रार्थना करो, मन भागेगा। कौनो पशु जीवन भर चरेगा, केहू के खेत हरियर, अगर करना से पकड़ के बांधोगे तो क्या करता है? तुराए। अगर छूटे पाए तो कहाँ जाए? वह हरिहरी में। ये काम क्रोध लोभ मोह पापों ही तो हरिहरी हो। वहीं में तो अनंत जन्मों से ये मन भागा है। वहीं से बार बार खींच के भगवान के नाम पर, भगवान के प्रति श्रद्धा, सदगुरु के चरणों में यथार्थ गीता के अध्ययन करते हुए मनन करो, प्रार्थना करो, बार बार खींचो, बार बार ही भागेगा। यह तो कहन करना से कि दबाए देखे कोनो चीज की याद न आवे। तो महाराज हम लोग तो संसार में हैं, तो संसार में रहते हुए 10 मिनट, आधा घंटा, 24 घंटा होता है, 23 घंटा अपने पापों में रहो, 1 घंटा तो अपने विषय में तो सोच लो, जाए बदे मनई के तन पाए हो। क्योंकि जौन मार्ग पकड़े हो है, आजी बब्बा दद्दा सब पकड़े चले गए, कुछ नहीं पाए। अंतिम समय क्या सिखाई दिया गया कि बब्बा या बेहर को मोह माया छोड़ दे आजी दादी। का कहा है? राम राम। तो जब सत्य है तो के पकड़े चाहत रहा। मरने के जब प्राण निकले थे तब राम राम बताया जाता पहले से। एक जैसे हमने पहले बताया कि एक ही पति
और जब काना दबाएं तो गुरु महाराज के हृदय में प्रकट हुए कस राम। कहें प्रभु हमारा विश्वास कर रहा है, हमारा विश्वामित्र कह रहे हैं, हमारा एक परमात्मा के प्रति विश्वास है, गुरु महाराज के प्रति विश्वास कर रहा है, ये काम कही दे। सबके मोहे करिका लग गवा बा, सब झूठे मोहे के पहलवान हैं, घरे अपन लामताम हुए मोह माया में झारे थे, लेकिन मन से दो ही चार परग लम्बे होते हैं, कोई त्याग नहीं है, जो कि मरे के बाद फेंक दिए जाएंगे। तब गुरु महाराज अंदर से क्या बोले, गुरु कौन है? सतगुरु। सतगुरु माने सतगुण, आय गुण से दबा है। जहाँ एक दृढ़ विश्वास एक सतगुरु एक परमात्मा के प्रति हुआ, तहाँ सतगुण प्रकट होने लगा। प्रकट हुआ कहे कोई बात नहीं है, जो तुम्हारे विचारों में आया है बात मेरी ही देन है। उठो राम, हम कुल उठा करके देखेंगे, नाम तुम्हारा हो जाएगा, तुम हाथ तो लगाओ। भगवान कृष्ण गीता में कहें अर्जुन तुम खड़े हो जाओ, करता धरता मैं ही रहूंगा, नाम तुम्हारा होगा, कुल काम मैं करूंगा। ये सब मुर्दे हैं, मरे मरान हैं। वही भगवान का नाम से उनके गुरु गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं विश्वास के साथ कि तुम डटे रहो, कुल हम लगाओ। बस इतना अंदर से आवाज पाए तो गुरु हु प्रणाम, अरे मन ही मन कीन्हा, अवति लाघव उठाई धनु लीना। तुरंत ध्यान लगाए, गुरु महाराज सामने आ गए, ध्यान ही धनुष ओहर के टूट गए। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अपना पराया, एक दिन शरीर भी छूट जाए, ओहर कम टूटा तेहर से जुटा। एक तरफ से टूटे तो एक तरफ जो दुख दे वाला बा, अशांति दे वाला बा, हर जन्म कलह दे वाला बा, उधर का ध्यान टूटा और सत्य पर परमात्मा में ध्यान लगा। यह है धनुष का टूटना। और जब धनुष टूटा, ध्यान सतगुरु के चरणों में लग गया, प्रार्थना भगवान के नाम में लग गया, तो काम क्रोध लोभ मोह पाप जो मोह माया रहा, जो दुख दे वाला बा, उधर से थोड़ा तो इसलिए महाराज हम लोग तुम्हीं में आई, तो कम से कम 1 घंटा आधा घंटा के लिए संध्या सवेरे तो तोड़ लो, मरने के बाद एक दिन छोड़ाया के बा। जबरी तो ऐसे 1 सेकंड नहीं रुक सकते हो, जब ट्रांसफर हो लगे शरीर का, चलो निकलो में से, तभी नहीं कह सकते हो कि कहना थोड़ा और रुक जाए, बेटवा बिया कह ले या है घर बनाए ले ना, 1 सेकंड समय नहीं है। इसी प्रकार से जनों जब टूट गया उधर के, इधर भगवान के चरणों में लग गया तो शांत हो गया। जितनी वृत्ति पापों भोगों में अशांति रहें, दुखी रहें, कष्टित रहें, वो शांत हो गई। आग बरता तो बुझे कैसे? एक बल्टी करना से या एक टीना तेल डाल दे या घी डाल दे तो बुझ सकता है? और फिर तब कैसे बुझते? तो हमें पानी पर डाले पड़े। पानी माने भक्ति रूपी पानी। जब तक नहीं डालोगे, एक परमात्मा का नाम नहीं करोगे, तब तक शांत हो ही नहीं सकते हो। लाख सोने की महल तो हार पूंजी पुण्य हो जाए, रावण जैसे सोने घर, लेकिन शांति नहीं पा सकते हो। शांति वो सब कुछ तपस्या भजन करके गुरु महाराज से प्रार्थना करके मांग तो लिया सोने की घर, लेकिन तब मन होकर भरा नहीं, सीता हरण कर दिया। एक दिन सर्वनाश हुआ। इसलिए मेरे सज्जनों, ये मन कभी भरता नहीं। अगर किसी को भरा है तो भगवान की भक्ति से भरा है, क्योंकि भगवान की भक्ति में शक्ति होती है। शक्ति एक परमात्मा है। शक्ति किसी देवी देवता का नाम नहीं है, वही परमात्मा का नाम है। इसलिए यथार्थ गीता के अध्ययन करें, नमन करें, गुरु महाराज के निवेदन करें, अध्ययन करें। करना घर परिवार में ताव से कमाओ खाओ, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा के लिए इतना सोचे रहो कि हम अकेले ही हैं। हर शख्स यहाँ खिलौना मिल गया बा, जो नौकरी के है वह खिलौना मिला बा। अब वह खिलौना के कहता कुल हमारा हो, झूठ है। जैसे माताएं लोग के बच्चे पैदा होते हैं तो अगर लुदघावे बदे कुछ करना से दिया जाता है ना, खेले बदे बचपन में, कतो बीबी, कतो चट्टू, कतो कहूँ लुगदारा है। अगर ओके छोड़ब तो रोए। उसी प्रकार करना से हम लोग अकेले ही आए थे तो ऐसा खिलौना मिला।
ले ये केला, तो जैसा तो छोटा रहा तो छोटा खिलौना, बड़ा भत और खिलौना, और बड़ा हो गया करना से तो फिर मेले ठेले, अब तो मार शहर बाजार सड़क हो गए। पहले गांव समाज में मेले लगते थे तो खिलौना लड़के खिलौने खरीदें, तो जितना जैसन लड़के रहे वैसे खिलौना, माटी के खिलौना, मार खिलौना, मार झोला भर भर खिलौना, फिर आवत रास्ता भरे में कुल टूटत फूटत फोरत फारत, 2 रोज 4 रोज 6 रोज बस खिलौना रहा, कई बार फूट जाए तो खिलौना कहाँ है। फिर मारी मारा करो करना से तो सैगर लोग क्या बोलेंगे कि लड़ो मत, फिर मेला हो जाए तो फिर करना से दूसरा ले जाए, काहे लड़ता है। उसी प्रकार एक खिलौना मिला है, अगर फूटा फूटा मतलब मर जाता है तो लोग रोते हैं, हम मर गए बेटो, हमार बेटिया मर गए, हमार दुल्ही मर गए, दुल्हा मर गए। अरे तुहार रहा कहाँ, तो यहाँ मिला है तुम्हें खेले बदे, कोनो जन्म का कर्जा है वो खिलौना खेले बदे लब हो गए। वो ऐसा खिलौना रहे कि ताकि फूटे न, तो रहो सबके बीच में। लेकिन एक खिलौना और है जो कि कभी नष्ट नहीं होता है, वो है परमात्मा। अगर सबके बीच में रहते हुए ओरिजिनल को पकड़े रहोगे तो अगर ओरिजिनलता समझ में आ गई तब मेरे अंगने में तब किसी का नहीं, तब अगर असिला आएगा तो सैया भय कोतवाल ते अब डर का है। इसीलिए एक परमात्मा का चिंतन करो, सबके बीच में रहो, माता पिता का आदर करो, बड़े छोट का कदर कीमत घरे करो, तब तुम्हारे बच्चे भी आएंगे। कल देखत देखत आप लोग कभी कदर कीमत करेंगे। जब तुम ही लोग नहीं कुछ कर पाओगे तो आपके आने वाली पीढ़ी के अपने क्या दोगे, वही डुप्लीकेट दोगे जो ने डुप्लीकेट पाए हो। इसलिए हमारा आपका धर्म एक परमात्मा है, शास्त्र गीता है, उसका भाष्य यथार्थ गीता है। यथार्थ गीता का अध्ययन करे, एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा रहे तो भगवान चुन के तुम्हें मास्टर या सदगुरु देते हैं। गुरु हेरा नहीं जाता है, हेरबत मड़ैया बाबा के नाम मार गुरु है गुरु देश में। इसलिए भगवान चुन के सबके झरोखे में बैठ के झांकत रहते हैं, कौन प्लेटफार्म सही बा। ऐसे जगह या तो स्वयं सपना दिखा देंगे या तो ऑटोमेटिक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ का वातावरण अपना अंतरात्मा सेटिंग कर लेगा कि नहीं वो है। ऐसे सदगुरु के हृदय में ध्यान करे, एक परमात्मा का नाम जपे तो पहले मन माने नहीं, लगत नहीं भगत रहता है। पहले सोवत जागत उठत बैठत नाम जपे ओम ओम ओम। फिर धीरे धीरे मध्यम कह दे, ओठ पर चले धीरे धीरे के सुने न। फिर मध्यम, फिर अपने श्वास में धीरे धीरे जैसे माला की तरफ पिरो दो, अपने जो श्वास चल रहे उसी को बैठ करके देखो। चढ़ी तोम गिरी तोम चढ़ी तोम हो, खाली देखो और तब सूरत वही पर लगाए रहो। जाग रे मुरी सूरत सुहागिन, जागो लखत रहो, दृष्टांत लगाए रहो दृष्टि हुई पर। श्वास तो श्वास में राम कहो, वृथा श्वास जन खोए, अब क्या जाने इस श्वास का आवन होए न होए। ये श्वास कब रुक न जाए तो यार, अब प्लान कुल फेल हो जाए तो इसी श्वास को देखते रहो कि नाम क्या कह रही है, इसे में क्या कह रहे थे, इसको कहते श्वास में डल गए तो पस से माने हो तो देखना। पश्यंती नाम बैखरी से मध्यमा, पद्यमा से पश्यंती, पश्यंती के बाद आगे जब रम गई तो तुम्हें जपे के न पड़े। वो हर श्वास खाली नाम ही जाप करत रहे, मोहे से तब मत करो राम राम। जो लोग कहते बब्बा राम राम कहे, आजी राम राम कहे, अब मुर्दा लेके जाते हैं तो राम राम सत्य है। मन में तो बराबर का अच्छा यार कबाहत किया मर गया, जाए के रहा बनारस, जाए के बाद फलाने जगह जाए के बाद ऊपर से राम राम कहता, दिल तो कहता हमें यहाँ जाए के बाद वहाँ जाता, और जाए के वहाँ जलाए लगा तो फिर पंचायत करे लागत गया। इसीलिए कहना सज्जनों, संध्या सवेरे अपने पापों भोगों में रहो, लेकिन 10 मिनट आधा घंटा सुबह शाम बैठ करके एक परमात्मा के जाहे बदे मनई तन पाए है। अगर एक नहीं करते हो तो जीवन एक दिन उल्ल हो जाए, असफल हो जाए। ऐसे बब्बा आजी दादी वो जीवन चला गए, काल ऐसे भोगों में हम आप ऐसे चले जाओगे। इसीलिए परमात्मा का चिंतन करो, नमन करो, तब तो जीवन सफल हो, नहीं तो धोखा ही धोखा में जीवन चला गया है और चला जाए। ये आकांक्षाएँ जल्दी जाते नहीं मन से, ये भजन से ही जाएगा।
जगर भजन भजन है, वो भजन एक परमात्मा का ही ना है कि हनुमान जी का कह रहे हैं। उनका चरित्र पकड़ लो, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न अज्ञा बिन पैसारे। एक परमात्मा के भक्त थे हनुमान, एक संत रहे, एक सत्पुरुष रहे, करना से एक परमात्मा का भजन करके अपने प्रभु को प्राप्त किए हैं। बिना उनके आदेशानुसार, ऐसे संत के आदेशानुसार से आदमी भक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसे संत सदगुरु की ही कृपा से ही ये जीव आगे बढ़ता है। हनुमान जी शंकर जी का बताएं कि ओम नमः शिवाय, ओम मने वही मने आत्मा, नमः मने नमन करो, शिवाय करे शिवाय, संसार में दूसर कुछ वही तो वो बताएं कि वही तत्व को एक दिन प्राप्त किया जाएगा। वही भगवान कृष्ण बताएं। जो ही अगर चिंतन भजन करेगा एक परमात्मा को, उसी धीरे धीरे प्रयास करत करत अंत में वही मंजिल को प्राप्त करेगा। 50 तो भगवान हो भी नहीं करते। इसीलिए सज्जनों, यथार्थ गीता का अध्ययन किया जाएगा, मनन किया जाएगा, तो एक दिन वास्तविकता भगवान अंदर से ही बताएंगे। सदगुरु रास्ता देते रहेंगे, सदविचार मिलता रहेगा। और बाहरों को गाड़ी चलत रहे भोगों में का, और इधरों को गाड़ी करना से जीवन भी सफल होए। इसी प्रकार भगवान को प्रार्थना करे, चाहे लाख कुछ भी हो जाए। भरत को राम वनवास जब जाए लागे तो कोई उनके अंदर कुभाव नहीं हुआ। तुरंत कैकेयी ने आदेश दिया कि 14 वर्ष तो रंच मात्र का नाश इधर उधर नहीं सोचे। वही भाव बना रहा, वही भरत है। अलग अलग 4 भाई नहीं, वही अंदर के एक विचार है, वृत्ति है। वो भाव अटल रहा करना से एक राम वनवास और दूसरा भरत सिंहासन पर रहते हैं। उनका भाव एकदम वनवासीय जैसा, उन्हें कोई लगाव नहीं राज्य से रहा। जब चाहे करना, जैसे राम वनवास में रहे वैसे भरत भी रहे। राम भरत शरीर से 2 दिखाई दे रहे थे, लेकिन विचार एक ही जैसा है। इसीलिए सदा भजन करे चाहे, निवेदन करे चाहे, और नहीं तो धोखा धोखा। एक बार की बात है, कुंभ मेला लगा रहा। इंसान करना से तीर्थ व्रत में जाने की प्रयास किए। एक पंडित जी रहे, करना प्रयास कहें करना चलो तीर्थ कर दिया हो जाए। तो उनका एक संगी सेठ जी रहे। जब दोनों जने चल रहे थे, को और संगी यादव जी रहे। पहले बड़ी प्रेम भाव रहा मन। अब तो कतो जातियाँ में टूटे जा रहे हो, कतो धर्म में टूटे जा रहे हो, कतो आपस में, कतो बाप बेटवा को वास्तविकता ही नहीं समझ पा रहे हैं। सब धीरे धीरे हर शख्स आपस में ही टूटत चले जा रहे हो, जो कि वो असली बात को नहीं समझ पाए। जाए लागन तो यादव से कहें चल तीरथ कया, यहीं झूठे पड़ा रह जाए गाँव घरे में भैंसे गोरू देखत। कहना है भैया हमार ठीक बा, हम का करे जाएंगे। कहना है चलो करना तीरथ कही आओ। बहुत समझाए बुझाए कि करना से लिया है कि करना कहें चल। लेकिन पैदल के तब मार्ग रहा सज्जनों। तब आदमी तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं चलत रहे, ही व्हीलर 2 घोड़े वाली व्हीलर से चलत रहे। मैंने जब जा रहे थे, जाते जाते दिन बीत गया। जब दिन बीत गया, करना शाम हुआ तो लगे मरे खाए बिना भूखन। कहीं बड़ी मुसीबत भाई, करना घरे रहा हो तो 2 दाई छानित घोटी थे। यादव जी कहें, पंडित जी कहें बहुत पागल आदमी, तीरथ व्रत में अगर दुख सुख भी पड़े तो उपवासों किया जाए तो चिंता न करे, तपस्या ऐसे ही होला। अरे कहें बाजू है तपस्या, घरे माल टाल छानत रहे 2 बार। कहें ना है, कहें चल कुछ बन जाए। कहें का बन जाए, बाटी चोखा बनावा। यादव जी लागे हाथ जोड़े बिगड़न। कहें भैया दिन भर पैदल मारे खाए बिन, अब बताओ झूर पिसान भूज के करना से ऐसे काम चले। का तराबोर कोनो चीज़ रहे कि दिन भर पैदल चला गया, करना से तराबोर चीज़ रहे तो कम से कम शरीर में कुछ जाए। कहें का तराबोर, कहें दूध वूध लह जाए, खीर बन जाए, तब तो आनंद आए जाए। कहें अच्छा चला हुआ घड़ा लहाए के करना, दूध सूध लहाए के एक गेगरी बड़ा घड़ा करना से बनाए खीर। अब भूख मारा प्राण जात रहा, कहें लई आवो करना खीर है।
पंडित जी रहे करना पढ़ा लिखा कुछ शास्त्र करना से कहे नहीं, खीर करना से कितना जरत रहे करना से खाए से पेट खराब होता है, इसलिए जितना ही ठंडा हो जाए उतना आनंद आता है। यादव जी कहें बाजू आए तो अरे था खीर, यहाँ प्राण निकलता है, यहाँ हालत खराब है, तुम्हें ठंडा देखत है। कहें कि करना से चुप रहे, तुमसे का मतलब है, जौन कहा जाए वह करे। लटकाए दें करना से पेड़े के डार में, जब पेड़े के डार में लटकाए दें करना से कि यह ठंडाए और रात भर ठंडा होए और यहीं सो। अब बढ़िया स्वप्न अगर जे देखे उसे आधी खीर मिलेगी, और जे कुछ न देखेगा उसे कुछ न मिले। अब बेचारा बड़ा चक्कर में पड़ा यादव कि पंडित जी तो छकवाहत के हैं तीर्थ में, अब हम अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा है ही नहीं, आए हैं पंडित जी कुछ पूजा पाठ करबे करते करना सगरों, इसलिए नहीं भगवान सपना जरूर दिखाई। आधा खीर ते पंडित जी ले ले हैं, और यहाँ सेठ करना से दुर्गा माई, चुतिया माई, गणेश जो ने अपने दुकान में लगाए रहे थे, इन्हों कुछ भगवान कुछ गणेश जी दे ही सपना दुर्गा माई हरे। अब हम रह गए भैंसे वाले करना, अब हमें तो मुसीबत बाजुओ पैदल मरे, अब काले उन्हें सपना देखा, काले उन्हें कुछ पाओ भी अच्छा बचे हमें मरे ही खाए बिना। ऐसे सोचे यादव सूता रहे लेटा रहे, सबको निकुरा बोले लग, लेकिन वो यादव को का कहे निकुरा बोले, वो तो घड़वे ताकत रहा ऐसे भूख मारा। ओकरे बाद सोचे करना से कम से कम न मिले तो कम से कम टेस्ट तो कर लिया जाए थोड़ा कैसन हो खीर। जब देखे सब सूत गए तो उठा करना, उठाए करना घड़ा, जब उतार के नीचे धरे करना से तो थोड़ा ऊपर के सूखा रहा नायस मुँहे में, जब मुँहे में नायस करना से तो करना दिन भरे का कटकटान पेट कट चल उतारा, मुँह कलैया मारता रहा जैसे कढ़ाई में माताएं लोग सब्जी उब्जी भूंजत हैं तो तेल पहले नावत है तो कलकलाए जाला, तो बाद में उठाए के पंच फोड़न नावत है तो परपराए जाता, वैसे ही दिन भरे का कटकटान पेट इतना नायस मुँहे में तो छौका जैसे पेटे में लग गवा। और जब छौका लग गया तो सोचे जी बाप रे, फिर थोड़ा सा वहीं में से नाए से नावा वहाँ पचे सोवत हैं दोनों जने, और डालत डालत पूरा घड़ा भरे को खिरिया थोड़ा थोड़ा करत करत खाएगे पूरा खीर। और तब निखरे रहे बढ़िया नींद लगा और सूत गया। अब इतने में 4 बजे रात पंडित जी हरे अपन उठे, सेठ जी स्नान करके गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः भूत दुकैसे कुल लागन मंत्र जपे, और जप के करना से तब करे बाद दोनों जने बैठन कहें बताओ आज सपना बताओ का देखे तू। सेठ जी पंडित जी से पूछन, कहें अरे पूछे मत, आजुक सपना जिंदगी में कभू ऐसा देखे नहीं रहे। कहें का देखे, कहें देखा जब आँख जब सोवा करना से डायरेक्ट क्षीर सागर चला गए सपने में, वहाँ विष्णु करना से रहन लक्ष्मी पाँव दबावत रही, पहुँचे प्रणाम किया, दोनों जने उठाए के हाथ आशीर्वाद दें, ई घड़ा में का आधी खीर आधा हमार हो गए। उन्हें पचन के का पता बा कि खाए के सोवा बा, अंत में कहें आधा हमार हो गए। कहें तू कुछ देखे है से तो बताएं कि हाँ तुमसे कमजोर नहीं बा हमार। हम जब सोवा करना से तो हम सीधा कैलाश गए, वहाँ शंकर जी और पार्वती, शंकर जी रहे, पार्वती पाँव दबावत रही, प्रणाम किया, दोनों जने आशीर्वाद दें आधी हमार। अब दोनों जने आधा आधा फिट कैले, कहें देखा वही रे यादव पड़ा बहू, ई बदे कहत रहे यदवन के कहना तीरथ व्रत न लिया जाए। देखा बताओ दिन उजरार हो गए अब तक सोवा बा है, उठावा हो के यार कहना से क्या बताई, तीरथ में इतना सोया जाता है। अब जे एक घड़ा के खीर खाए गे बाबा
ओकर नींद का करे खुल जाए तो आप पड़ा हुआ है। अब कहें उठा उठा तो यहाँ कहती से वहाँ कहती पलटा जवान। जब दो कहती पलटा तो कहें यार बहुत पागल उठा, तुम्हें पता बा कुछ हम लोग कहाँ से आवत है? ताकि मलत उठा कहे भैया का बात होगा? अरे कहें नहा धो तब बताई कुछ तू देखे हो तो बताई सपना फपना। हम बच्चे कहें बताओ पहले, हम नहा बाद में बताएं। वो वहाँ क्षीर सागर बताएं कि आधी हमार हो गए, कैलाश बताएं आधी हमार हो गए। अब तू बताव, तू देखे हो अगर तो हम लोग अपने में से थोड़ थोड़ दे। तब यादव कहे भैया हम कुछ नहीं देखा, हम जो कुछ देखा हम सपना फपना नहीं देखा, हम जो कुछ देखा सच सच देखा। कहें सच सच? कहें हाँ। कहा देखा सच सच? कहें भैया जब हम सोए तो बार और राखे दाढ़ी बाल लाल लाल कपड़ा पहरे एकदम सौता में उबे के मरबे के हमारे पिठाए पे एक गदा हमारे सखिया खुल गई हमार। और दूसरा जब आंखें खुल गई तो दूसरा ताने से मुड़े पर के बोले मत नहीं मारब कपार फट जाई, खत्म ही हो जावे। चल उठ। तब लागे कहाँ पे हम? तो कहें तब कहाँ गए है? कहें तब कहें उतार घड़ा। तो वह करना कहें उतार घड़ा, खोल ढक्कन और शुरू कर, बोले वाले मत नहीं मारब कपार उधिराए जाए। करना शुरू कर एकदम, एक चाउर मत हो घड़ा में छोड़े। और ताने रहा भैया गदा। अब का करी हम शुरू के है। अब कहे रहे कि एक चाउर मत छोड़ना। अब कहें तब कहें तो पूरा चार्ज के कहीं उमें कुछ नहीं बा। कहें तब कहें ऐसे खाली घड़ा धरा बा। कहें भाई का करी? कहे कि एक को चाउर छोड़े मत दे। तो हमने सपना फपना नहीं देखा, हम सच सच देखा। तो कहें तो हाय बलवा भाई हमें पीछे कहीं बगल का है नहीं जगह है। कहें एक जने क्षीर सागर चला गवा रहे, एक जने कैलाश। यहाँ रहा के जगह ही हम दोनों जने तो अपन रास्ता धै लिए, हम अपन अकेले पड़ा रहे। हमारे ऊपर गदा ताने राग अगर हम अब का करी कपार फूट जाई। तो वास्तव में मेरे सज्जनों घट ही घड़ा है। इस घट रूपी घड़े में परमात्मा आत्मा रूपी खीर बन के सब में तैयार है, लेकिन हम लोग खा नहीं पा रहे हैं। हम मोह निशा में सोन हारा जो रात दिन उल्टा सीधा करते हैं, वही के सपना देखते हो, ये सपना वो सपना। और जे अनुभव देखता है, अनुभव गंभीरा मत के धीरा अलग फकीरा अवतारी, वो सपना नहीं देखता है, घटना देखता है। योगी संत महात्मा जो भगवान को प्रार्थना करता है संध्या सवेरे, वो घटना देखता है, वो नहीं देखता है। आप उस संसार के पापों, इसीलिए महापुरुषों ने कहा पापों भोगों में रहो, लेकिन 10 मिनट आधा घंटा के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी अंतर आत्मा ही परमात्मा तुम्हें कल क्या घटना होने वाली तुम्हें अनुभव कर होगा। जैसे पाप का अनुभव रात दिन बा, उसे ईश्वर का अनुभव का रास्ते नहीं पकड़ा तो अनुभव हो कैसे जाए। इसीलिए मेरे प्यारे, एक परमात्मा का चिंतन घट ही गड़ा है, परमात्मा रूपी पेड़ पर टंगा है। अब जे मोह निशा सब सोवन हारा देखें स्वपन अनेक प्रकारा, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। मोह में पढ़ कर के जीव अचेत हमार त्वार पड़ा हुआ है। वहीं में रहते हुए संध्या सवेरे स्मरण करो, यथार्थ गीता का अध्ययन करो, एक परमात्मा का नाम जपो, तो तुम्हारी अंतरात्मा कुछ बतावे, तुम्हारा सदगुरु या सदगुण सदविचार बतावे कुछ। नहीं तो अगुणवा धै के दबाए बत अगुणवा के सपना देखबे। इसलिए मेरे प्यारे, घट ही घड़ा है, इस घट रूपी में अंतरात्मा परमात्मा ही खीर बन के तैयार है। जब यादव जे रात दिन याद करेगा, रात दिन काम करो, लोभ मोह पापों को दुनियादारी की याद करबे तो ओकर सपना तुम्हें रिजल्ट मिले। ईश्वर का अगर यादगारी बनाए रहबे तो ईश्वर ने ही कुछ न कुछ रास्ता देंगे। तो यादव याद धन वो माने वही सत्य।
यादव कोनो जात बिरादरी नहीं, जो ही याद करेगा आबाद रहेगा। और याद अगर भूले सत का तो बर्बाद अंत में होना है, कुछ नहीं पाओगे। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो रहो बाल गोपाल में, रहो कन बाल परिवार में। ये बाल परिवार कोनो भोग नौकरी के है, हुई कि कुल तनख्वाह हो तुहार, रहो ही तनख्वाह में, लेकिन इतना सोचे रहो कि अकेले हो, अकेले हो, अकेले आए हो, अकेले जाना है। लेकिन इतना चिपक मत जाओ करना काल छोड़ने में तकलीफ हो, काल फेंक दिए जाओगे। इसी प्रकार से जनो भजन करे चाहे, निवेदन करे चाहे, और ना ही तो धोखा में ही जीवन चला जाए, और चला गया है। बहुत भगवान दे देते हैं, लेकिन आदमी अनर्गलता का मार्ग पकड़ ले, सत्कर्म तक नहीं पकड़ता है। तो भगवान ने किसी भगत को दे दिया माल कि तुमको हम दे रहे हैं, लेकिन सतमार्ग पर चलना, दूसरे को भी देना, सतमार्ग देना। तो भगवान ने उसको इतना चकाचक दे दिए माल कि अपने आँख खोल के, तुम लोग जब से जानकारी है तब से ही आँख खोल के देखो ही समाज में, जे करे कुछ न रहा होगा वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जो करे बहुत कुछ रहा चला गया गर्द में। ये तो अपने अपने भाग्य है, अपने अपना संस्कार है। लेकिन आज उठ गवा वो फिर अनर्गल कर रहा है, तो आज नहीं काल वो फिर गिरेगा। ये तो जीव का स्वभाव है। उसी प्रकार भगवान ने उसको दे दिया, और जब दे दिया माल तो इतना मिर्चुक निकला कि एक गिलास पानी पिया और दूसरे की चाय नहीं पिया सकता। अनर्गलता में बहुत कुछ हो जाए, लेकिन ना मानवता में नहीं। लेकिन मैं औरत ने धर्मात्मा थी। कहाँ घर बा बिटिया, ठहरा वहाँ गेटे पर ले जाना है, तो यहाँ ठहर ले जाए मिला ठहरावा हो रहे। तो अब हम बोलत है तो कतो गिराए देव हैं, कोनो लड़का ले जाओ वहाँ घुमा हो रहे। तो अंत में क्या हुआ, अब आप बंद करी थे हम तो दई देहन भगवान 10 बिलर 20 बिलर 18 बिलर मार बिलर बिलर हो जाए, 10 चक्कवा 20 चक्कवा, पता नहीं कौन चक्कवा हो। जितने माल करना से दई देहन यहरे ठहरा यार गेटे हो रही हो न जाए कुत्ता हमें। तो अंत में करना जब दई देहन मिर्चुक निकली, ओकर नाम दानचंद। ओकर नाम का पड़ा दानी आदमी, धर्मात्मा दानचंद। लेकिन दानचंद गलत नाम रखा गया। वो पिंगल का मारा नाम लोग रख दें कि बहुत दानचंद है, लेकिन नाम रखा ही चाहता मिर्चुकानंद। मिर्चुक आदमी के एक गिलास पानी देख लो अपने द्वारे नहीं के पिया सकत। पहले की मानवता कितना रहा आदमी के, चाहे क्यों हो आदमी, लेकिन आज वो खत्म होते जा रहा। मेहरारू रहे करना धर्मात्मा, अंत में कहे कहो ना ही कुछ करत है तो कथे पूजा कुछ किया करे, कहे कौन का जरूरत बा, पंडितन के बुलाए कुछ दे, का मतलब है, अपने बाहें से कमाने ही बाजार में का जरूरत भगवान भगवान। ऐसे तो रावणों कहे रहा, कंसव कहे रहा, अपने बापे के अंदर कह दे, सुग्रसेन के अंदर, आज वही रास्ता तो पकड़ान चला जाता। इसलिए मेरे सज्जनों, मेहरारू लगी रही, लेकिन सुने नहीं तो कभी कहे चल ना ही कुछ करे था धर्म कर्म पुण्य, तो कम से कम गंगा जी हैं 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर, गंगा जी तो नहाए ले, कहीं कौन पाप के यही नहाए ले, कहीं बहु पागल कम से कम नहाए लो में कुछ न लागे, कहीं अच्छा चल जाए। मतलब हम जाब ना डीजल महंग बा, पेट्रोल महंग बा, हम पैदल जाब, हद ये इतना भगवान दे हैं मार गाड़ी मोटर, तब भी हाल बन कर कहीं ऐसे सड़क धै के न जाब नहीं जे देखे तो बदनामी हो। गांव गांव जाब तो जना के जाने के तगादा में आए हुए, तो गांव 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 चला गया गंगा किनारे। जब गंगा किनारे गए तो पंडा पुजारी वहाँ घाट चौकी बचिया गोरू बांधे रहते दान पुण्य करावे बदे, तब देखे घबराहन के अरे बाप रे, यहाँ तो पंडित फिर आके डटा है। और अगर करना से यहाँ अगर नहावे तो जरूर चंदन संदन लगाई ही कुछ ले ही जरूर। अरे बाप रे, तो फंस गए हम। अब सोचत रहा का करी, इतनी दूर आए कहाँ नहाए, सोचत सोचत मुर्दा हवा घाट पर के पता लगा कि वहाँ कभी कभी मुर्दा आते हैं, चला मुर्दा हवा पर। अब भगवान सोचन कि हे भगत,
ऐसा ही में नहीं मिला कि सब कुछ बा, लेकिन मान लिया पंडित के लगे जा चंदने लगाए, रुपया 8 ले ले ताकि का जात रहा है कर, लेकिन सब कुछ बा, लेकिन ये देख और मन मरे के बाद मुर्दा हवा पर जाते हैं, जिए तो वह मुर्दा हवा उड़ी जाता। चल हम देखब तोर हम भगवान को कहें कि चल रहा चल हम खेलवार करब। वो गवा मुर्दा हवा पे हर वर ताकेस, जब ताकेस करना से तो गए पानी मुलियान और हर वर ताकर रहा के उबा नहीं देगा, मारे से बुड़की। और जब मारे से बुड़की तो भगवान एक बुढ़ा बन के पंडित जी के रूप दे के चंदन सन्नन लगाए, जब बुड़की निकला तो कुसा ले जजमान ओम संकल्पम, संकल्प दान पुण्य कुछ करे तो कहे दान चंद कहे तू के है, कहे हम एक गरीब ब्राह्मण हैं, यहीं रहते हैं करना से और हम कतौ नहीं जाते हैं, तुम्हारे के नहीं कोई धर्मात्मा आ जाता है कि यहाँ इकट्ठे दान कर देते हैं तो साल भरे के हमारे बाल बच्चन का खर्चा चला था। अब तो दान चंद और घबराने कि यहाँ एक छदाम दे वाला नहीं है, अभी कहता है इकट्ठे एक साल भरे के कहें यहाँ में एक पैसा नहीं दे वाला है। तो भगवान कहें पंडित के रूप में कि यहाँ घाट पर पानी के बाहर निकले न देव हम, यहाँ घाट पर तुम्हें करे के पड़े। अब बड़े चक्कर में दानचंद पने का बताई बड़ी कबाहती भाई, तो कहें चाहे न फंसाई उधार में, तो वो दानचंद कहें हमारे पास कुछ नहीं, वो उधार कहत कराए दे। भगवान सोचें कम से कम सहूर तो सीखे, उधार ही सही, चब बोल कन 500 के 1000 के 5000 गल्ला है ही हो बदल जोड़ो तो कहें अरे कुछ नहीं, एक नया पैसा। भगवान कहें हद है भैया, अच्छा चल एक ही पैसा सही कुछ कच करता संकल्प कराए लें, सोचे कि नाम न लिखाए नहीं तो एक पैसा बदे तगादा में आएंगे, इसलिए बिना नाम का रजिस्टर में दर्ज न कराओ, गांव को नाम न बताओ। अब हेरी ही कहाँ हेरी, सन से निकला पाने से भागा घरे दानचंद, भाग गया घरे करना से आए दिन भर पैदल 5-6 किलोमीटर गया, 5-6 किलोमीटर आया, थका मदा रह कि खाए पिए थका रहा लेटा। भगवान ने पंडित जी रूप बन के करना पहुँचे उनके दुआरे, वो तो जानते ही हैं कि वो कहाँ कहो हरि व्यापक अरे सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वो तो सबके दिल की बात जानते हैं कि कहाँ कहें अंतर्यामी, उन्हीं के नाम तो अंतर्यामी है। वो पहुँचे न उनका दुल्हे रहे कहाँ हैं दानचंद, मैं कहे बस कहें होना जरूर कहें चल देखी गए घरे में कहे का हो नहाया, कहें हाँ नहावा है, लेकिन एक पंडित वहाँ तो घाट पर पंडितन का दरबार लगा रहा, लगाए मुर्दा हवा पर कि ताकि कोनो पंडित मिले, तब से पता ना एक पागल पंडित कहाँ से पहुँच गए, कहे हम बिना ले जाए न दे, हम ऐसा उन्हें ठगा हम कि एक पैसा के दान करावा, अब हम रावो नहीं बतावा न लिखा किया, अब हे रहे हमें उन्हें। दुल्ही कहे पंडित आए बा दुआरे खड़ा बा, कहें के बताए समय तो क्यों देखे नहीं रहा, कहें नहीं नहीं आए बारे, तो कहें अब तो मुसीबत हो गई, तब तो पंडित बिना ले जाए न अब एक पैसा। अरे तब मेरा कहे तब ऐसा करो, अब क्या करे, जो कह दे बीमार है तबीयत खराब बा, तो यहाँ कोई बीमार तो है नहीं, कहें कह दे जल्दी जीव छोड़े, 4 दाएँ 10 दाएँ दौड़ाऊ अपने पीछा छोड़ देंगे, पहले दौड़ कहो तो जा गए करना से कहे महाराज जा तबीयत बहुत खराब है, फिर देखा जाए दूसरे। तो भगवान तो जानते रहें बीमार है नहीं, यह झूठ ही बोला था। आज तो भगवान कहें करना पंडित के रूप में बीमार हैं, कहें हाँ, अरे राम राम, इतना बढ़िया भगत दानचंद बीमार हो गए। अच्छा बिटिया कोई बात नहीं है, जा चाउर आटा पिसान दाल ले आव, हम बनाऊ खाब, वो ठीक हो जाए, उनसे मिल ले तब जा भाई। अब दुल्ही गए बताए इसका, अरे वो तो कहता डटे बदे टिकई बदे आटा पिसान आटा चाउर मांगत हैं, अरे कहें तो मुसीबत कही दे पंडित, हम दान एक पैसा के है, अगर डटे पाए पंडित एक दिन तो 3 मीटिंग का भोजन गिरे ही भट्टा बैठ जाए, इसलिए जय कह दे मरी गए न। अरे
तब पीछा छोड़ा दे पंडित, नहीं तो जल ले बिना ले छोड़े ना। मैं आओ कहे अरे तू कैसन बोलत है, अपने मन सेधु के क्यों कहे मारे बदे, तू कहा कहा था कहे हम सच कहता हूँ, सच हूँ थोड़ा मरत है, हम तो ऐसे जानबूझ के मरत है जान छोड़ावे बदे जे कह दे। तो कहे अच्छा वही करे बाद में करना से हो। तो कहे मान लिया गांव वाले आए जहीं का, कहे रामदेव वाला योगासन हम सीखे है, खींच दे श्वास। कहे ठीक है। फिर अंत में करना से तो ठहराओ बार सारे ना है तो कहाँ कहे। तो अंत में करना से हुआ, करना से ठीक करना से तो कहें ठीक है हम खींच ले सांसें, तो पता ही नहीं चले। अब मेहरारू लगी रोए और जाए के करना से भगवान से पंडित जी के रूप में भगवान से कहें लगी। अब मायू गा रोए, औरतन का हाल जन्म गया था, माताएं लोग लहाय लहाय गाय गाय रोते। अब कैसे जीवन उपाय होए, 4-5 ठुलरी क्या हैं, कैसे अब खाना पीना है के होए का होए, मार रोए लग। तो भगवान कहें काब है, कहें अब वहीं कि गाफिल रहे बीमार रहे वहीं गए पूछे, तब से श्वास निकल ही गए मर गए। कहें हाँ। तो भगवान कह रहे राम राम, भगवान देखा था मरा था ये न भाई यह झूठ है बोला था रोआ था। कहें अच्छा ऐसा कर मर गए तो कोई बात नहीं है बेटिया, तो अब क्या किया जाए, मर गए बहुत अच्छे आदमी रहे। ठीक है बिटिया, अब उनका दाह संस्कार देख ले तब जाब हम, मने उनके फुकवाए दे तब जाब। अब इतने गांव भरे में प्रेरणा कह दे भगवान ही रहे सबके दिल में कि दानचंद मर गए, सब गांव वाले आए मेरा रोते रही। तो जब रोवत रही करना से तो कहें का ऐसा करो करना से, तो बानो हरियर बांस काट के उलार के लागे बांधे, तो मेरा रुआ रोता हुआ तकता हुआ कि मरा बाहे नहीं हो बनता हुआ है सब ऐसे हर और तका था। अब गांव वाले बांध बुन के करना से कहे चुप रहे इतने दिन कहिए। तब से जब उठाए के मुर्दा लै के गंगा के किनारे उड़ी जाए बदे कहें कि उठाए बदे कि राम राम सत्य है, तब मेरा रुका मत ले जा मरा नाए हैं जिंदा हैं। तब लोग कहें जेकर मर जाते हैं वो ऐसे कहबे करत जाए दे मत रोवा लिया के वो चल दें, लेकिन जवान खींचे रहा सांस कि पहे प्राण चला जाए हम चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए दे। अब भगवान कहें हद हो गए यार चूतिया, अच्छा एक पैसा बदे प्राण दे बा। और ले जाए के कौने जगह ले के गए जौने जहाँ दान एक पैसा के दे रहा ना आए रहा वहीं लाश गई होकर। और नहवाए धोआए को उलार के करना से वह लूका ले के घूम के जब लगावे बदे कहें, तब भगवान सोचे न फुकाई जाए ससुराई। और तब भी आँखी ना ही खुला था तो कहें भाई रुका रहे भाई, कहें एक एक चेला रहा लेकिन गुरुमंत्र नहीं दे पाए रहे, तो कम से कम मरे पर काने में फूक दे कुछ। तो लोग कहें ठीक वो मरा गए काने कहे फूकें करना से कहे ससुर नहीं तो बैकुंठेश्वर विष्णु योगेश्वर कृष्ण जब अपन परिचय भगवान बतावे लगे करना से, तो सोचे सु पंडित चला गवा काहे के बोला था, थोड़ा किया खोल के चेक कही तो ले। जब आंखें खोले तू है चन्नन लगाए पंडित तू है राज दान कराए रहा, फिर वो आंखें मुँह दिले साहब। तो भगवान कहे भैया आंखें मत मुँह दो, अब तहिन आंखें खोल जौन मांगे कोई हमें से मांग ले, हम बाज हुआ है तोरे दान दक्षिणा से। तब हंसाओ खोल के आंखें कहे हुआ जौन एक पैसा दान दे है वो है हमार छोड़ दे न लेना है न। इसलिए मेरे सज्जनों भगवान या सदगुरु अगर करना से अगर कुछ आशीर्वाद देते हैं तो पहले के जो अजूरी में पाप भरा बा जब ओके खुलत है और जब तब खाली हो तो तब से अपन आशीर्वाद मिलत है। इसलिए श्रद्धा भाव से अगर भजन करत रहे तो आशीर्वाद भगवान या गुरु महाराज के मांगे के नहीं पड़त। ऑटोमेटिक अगर सच्चे दिल से याद करोगे तो जौने सेवा जौने याद करवे काम बदे वहाँ हाथ भगवान के या गुरु महाराज के पहुँच जाता है, आशीर्वाद मिल जाए काम पूरा हो जाए। इसलिए दृढ़ होना चाहिए और यथार्थ गीता का अध्ययन करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।